हे व्हाट्सअप गाइस, आई होप आर वेल। आई एम क्रिस, वेलकम टू माय चैनल बेरोजगार विद क्रिस। तो मुझे आशा होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज का सेशन इतना इम्पोर्टेंट होगा कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है और बनेगा भी। ठीक है, देखिए ये वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, और इतना अगर याद कर लेंगे, आपका टॉपिक का नाम है भारत की पर्वत, पठार, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियाँ। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका। आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, जैसे यूपीएससी को छोड़ के। ठीक है, यूपीएससी में भी बनता है, बट उसका उसमें भी बनता है, ये नहीं है कि उसमें भी नहीं बनेगा, उसमें भी बनता है। ठीक है, तो चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। हाँ, अगर हमारे साथ आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो। देखिए, अगर हम जीएस का ये ऐसे ही लेकर आएंगे, आपका जीएस पूरा तैयार करा देंगे। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, तो भाई आप जा सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा देख लीजिए कंटेंट, तब पता चलेगा आपको। चलिए, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक प्यारा सा कोट उसे देख लेते हैं। आप अपना पैसा बर्बाद करें तो आप केवल पैसे खोएंगे, लेकिन आप अपना समय बर्बाद करके आप अपने जीवन का एक अनमोल हिस्सा खो रहे हैं। ठीक है, तो समय बहुत कीमती चीज़ है, इसको आप खोइए मत। ठीक है, खोना का मतलब ये तो नहीं है कि आप समय खो देंगे, यानी आज आप हैं, आप उसे खो देंगे यानी आप कुछ करेंगे नहीं तो वो तो चला जाएगा। आप तो जान ही रहे हैं कल और आएगा। वो तो कल आएगा, कल तो दिन आएगा, लेकिन जो आपका एज है वो निकल रहा है। ठीक है, यानी ये समझ रहे हैं ना, यानी आप अब बढ़ते जा रहे हैं। तो आप यही कह रहे हैं कि आप समय का इतना इज्जत कीजिए और अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, ये अपना भारत के पर्वत पठार। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन लिए तो हैं बहुत अच्छा, पर थोड़ा सा क्वालिटी में थी है, कोई ना, ठीक हो जाएगा। चलिए, पहला है हिमालय की लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। ठीक है, हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। क्वेश्चन पूछता है हिमालय के निर्माण किस सागर से हुआ है। ठीक है, किस निक्षेपों से हुआ है, तो आपके टेथिस सागर के निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, टेथिस सागर के। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है, जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। अगला पॉइंट है भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। ठीक है, और यह हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है, यानी कंचनजंगा में हिमाद्री श्रेणी में इस अवस्थित है। अगला पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर। ये तो आपको पता। देखिए, जो हम हेडलाइन किए ना, हरा लाल कलर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। जो नहीं किए हैं वो भी थोड़ा बहुत है, लेकिन जो किए हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा। ठीक है, सागर माथा नेपाल में इसको जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। और यह तिब्बत में कोमोलंगमा कहा जाता है। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को कोमोलंगमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक है। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित है, गुरु शिखर है। ठीक है, अब आपका होमवर्क है, ये अरावली पर्वत है, यह कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आ जाते हैं ऊपर यमुना गंगा के पास, ऊपर एकदम इधर राइट साइड में। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है यमुना यानी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। ठीक है, भारत के सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। देखिए, भारत की सबसे दक्षिण में आपका स्थित नदी है वैगई। ठीक है, वैगई। देखिए, वो क्वालिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बट कोई ना, हम है ना, वैगई है। ठीक है, वैगई। देखिए, अगर आपको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप CHSL का एग्ज़ाम दीजिए। अभी CGL का एग्ज़ाम हुआ है, उसको देखिए। अभी
इंडियन आर्मी का होगा उसको देख लीजिएगा। अगर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा ना यार, हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो देख लीजिएगा, बस एक बार थोड़ा सा मन से पढ़ के देख लीजिए, मतलब स्किप मत कीजिएगा, देख लीजिएगा पूरा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं, ठीक है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। देखिए, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। अगला पॉइंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, ठीक है, जिसकी सहायक नदी बराक है, जिसकी सहायक नदी बराक है। अगला क्वेश्चन है, यानी पॉइंट है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली है, ठीक है, माजुली द्वीप स्थित है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपको पता है सुंदरवन डेल्टा, और कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, और इसका निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि, या कोई भी पूछ सकता है, सुंदरवन, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन नदियाँ करती हैं, तो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला है, भारत को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र को ना तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल प्रदेश, देखिए अब सही बता रहे हैं ब्रह्मपुत्र में, ठीक है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धगंगा कावेरी नदी को कहा जाता है, अर्धगंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है अपना, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी गोदावरी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। देखिए, जितना हम क्वेश्चन आपके लिए कराएंगे ना जीएस, इतना तैयार कर लेंगे ना आपका यार जीएस यूँ यूँ तैयार हो जाएगा, ठीक है, कोई भी आप एग्ज़ाम निकाल देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन पॉइंट वही जो राइट साइड से देखेंगे शुरू किए थे ना, पहले इसे देख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्धगंगा किसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है अर्धगंगा किसे कहते हैं, तो कावेरी नदी को कहा जाता है। हाँ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, ठीक है, और दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। अगला पॉइंट है, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जिसकी उद्गम स्थान नासिक यानी महाराष्ट्र के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ी में है। अगला है, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। डेल्टा की आकृति कैसी होती है, त्रिभुजाकार, ये भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, ये जी क्वेश्चन है बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं, और ज्वार नद मुख कहते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका, पूछ लेंगे कि कौन सी जो नदी है वह है डेल्टा नहीं बनाती है, तो ऑप्शन में दे देंगे नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि 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 ठीक है, तो कौन कौन नदी डेल्टा नहीं बनाती है, नर्मदा और ताप्ती। और क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है आपका क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो कौन कौन है, नर्मदा, ताप्ती, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बस आप अच्छे से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, ठीक है। अगला है पॉइंट, नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है, ये तो पता होगा। अब चलिए हम लेफ्ट साइड में देखते हैं, कहाँ तक हम देख चुके थे। हाँ, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली एक अपशिष्ट पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। अब क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, राजस्थान राज्य में। आपसे होमवर्क भी पूछे थे कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, ठीक है, तो आपको तो आंसर मिल ही गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है आपका, अरावली की पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लूनी नदी निकलती है, ठीक है। अगला है, लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अगला है पॉइंट, पश्चिम घाट एक भ्रंश यानी पठारों कगार है
पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, ठीक है। अगला है पॉइंट, थाल घाट, भोर घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिमी घाट पर्वत में स्थित हैं, यानी अन्य नाम सह्याद्री है, ठीक है। अगला है थाल घाट, नासिक मुंबई में है, ठीक है। थाल घाट यह नासिक के मुंबई में है। भोर घाट ये भी मुंबई के पूना में है, तथा पाल घाट यह कोयम्बटूर यानी काचिन को जोड़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कुरुमंडल तट कहलाता है। देखिए, पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक का तट कुरुमंडल तट कहलाता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बनेगा भी। अगला पॉइंट है, पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण तट कहलाता है, ठीक है। पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र कोंकण कहलाता है, तथा मंगलौर से, और देखिए, और मंगलौर से कन्याकुमारी तट का तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है, ठीक है। अगला है कोडाई कनाल पालनी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कोडाई कनाल ये कहाँ पर स्थित है? तो पालनी पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, और यह पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दूधा वेटा है, ठीक है। दूधा वेटा है दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, अनाईमुड़ी। देखिए, दक्षिण भारत के क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुदी है, ठीक है, अनाईमुदी। अगला पॉइंट है, अनाईमलाई की पहाड़ी पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि जो आपका अनाईमुदी है यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो आपके अनाईमलाई पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है, ठीक है। अगला है पॉइंट, माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। अगला है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अरे यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। हाँ, अगला क्वेश्चन है, मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अब चलिए हम थोड़ा राइट में देख लेते हैं नर्मदा नदी की। ये तो देखे हम नर्मदा नदी, चलिए कोई ना देख लेते हैं। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है, ये तो पता है आपको। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है, ये तो बता चुके हैं ना, तब क्यों, हाँ, रिविजन करना जरूरी है, तब क्यों नहीं करना चाहिए ठीक है। अगला पॉइंट है, नदी के द्वारा की जाने वाली काट छांट की क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। हाँ, ठीक है अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी आपका नर्मदा है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है, ठीक है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। यमुना किसकी सहायक नदी है? ठीक है, बताइएगा, होमवर्क आपका बताएंगे आपको शुरू में। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन किसका है? तो गंगा का है भाई, गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाता है। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। बिहार का शोक तो ये बहुत बार पूछता है यार। बिहार का शोक आपको कोसी नदी का थोड़ा सा ना जो फ्लुएंसी है, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही है, कोई ना। बिहार का शोक कोसी नदी कहलाती है, ठीक है। बंगाल का शोक आपका दामोदर नदी कहलाता है। हाँ, यही कहलाता है, दामोदर नदी। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, क्वेश्चन मतलब पॉइंट। भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर सतलज तथा ब्यास नदी से जल प्राप्त करती तथा हरिके बराज से
निकलती है। मेरा लेक्चर हुआ तो रिकॉर्ड हो रहा है ना, नहीं तो मेरा पानी फिर जाएगा। चलिए देखते हैं। ए भाई क्यों ऐसा हो रहा है? हाँ, यहाँ से देखते हैं, यानी राइट साइड से भी देखेंगे, यहीं से देखेंगे। अगला है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील। पेन नहीं यूज करेंगे, मेरा कट जा रहा है। हाँ चलिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, और कहाँ पे है यह? पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध से निर्मित हुआ। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, भाखड़ा नागल बांध यह किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर, और किस राज्य में? पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए इतना तो तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। हाँ, झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिम्नोलॉजी कहलाता है। हाँ, चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी कहलाता है। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, इसे हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। हाँ, चलिए कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना कोई ना। अगला हम थोड़ा राइट में लेफ्ट में आ जाते हैं। ठीक है, महेंद्रगिरी पे, महेंद्रगिरी के पास देखिए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। ये तो पता होगा, नहीं पता है तो अब पता हो गया ना चलिए, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ है। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी मेघालय में है। हाँ, अगला है धुआंधार जलप्रपात, कहाँ पे है? यह जबलपुर के मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो देखिए धुआंधार जलप्रपात है, ये आपके सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है ना। अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। अगला है, भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों, ये कट गया है, कोई ना, अभी देखेंगे हम। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये तो देख चुके थे ना हम, थार घाट, भोर घाट, ये तो देख चुके थे ना। चलिए एश्चुरी, ये भी देख चुके थे ना, ये भी देख चुके थे। अभी एक मिनट कहाँ से नहीं देखे थे हम? हाँ, यहीं से नहीं दिखे थे ना। हाँ, यहीं से नहीं दिखे थे। देखिए अगला है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है। ये तो हम बता चुके हैं, कोई ना, रिवीजन हो गया ना, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, पॉइंट है, भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट है, पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की लंबी नदी गंगा है। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति आपके उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से होती है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका कि गंगा नदी की उत्पत्ति किस राज्य से होती है? उत्तराखंड। ठीक है, किस नदी से? गंगोत्री हिमनद से होती है। हाँ, और गंगा लंबी नदी है। ठीक है, भारत की चलिए कोई ना। वह अगला पॉइंट है, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाएगा, पूछ लेंगे सर, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। अब देखते हैं, अब झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। देखिए बोरिंग तो लग रहा होगा, अगर बोरिंग लगेगा यार, देखिए बोरिंग क्यों लगेगा यार, पढ़ाई इतना अच्छा चीज़ है, बोरिंग नहीं लगना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं बोरिंग के लिए नहीं, आपको रोज़गार देने के लिए। चैनल का क्या नाम है? बेरोजगार विद क्रिस, यानी हमारे साथ आप हैं बेरोजगार के साथ, हम आपको रोज़गार देंगे। कैसे देंगे भाई? जब आपको आलस आएगा, बोरिंग लगेगा, अब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ से हम दे पाएंगे आपको रोज़गार? पढ़ेंगे तभी ना। चलिए पढ़िएगा ना। चलिए अगला है,
सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। रिवीजन हो गया कोई ना। अगला है पॉइंट, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। अगला है नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। अगला है पॉइंट, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। हाँ। अगला पॉइंट है, काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला यहाँ से पॉइंट, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है। ठीक है ना। अगला है, चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है यार, इतना हेडलाइन किया ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो नहीं किया वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। अगला है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ये तो पता ही होगा आपको, बहुत दिन से, जब आप छोटे से थे, पैदा नहीं हुए थे, तभी से पता होगा। हाँ। अरे कैसे, आपको पापा को पता था ना, मम्मी को पता था ना, तब बताइए, आप पेट में थे तब पता था ना। हमको भी पता था। नहीं यार, नहीं, हमको नहीं पता था, हम पढ़े हैं तब पता है। कोई ना, इतना थोड़ा थोड़ा होता रहता है ना, आपको हंसाने के लिए करते हैं। अगला है, भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में 1 जून से 5 जून तक होता है। किस राज्य में? केरल में होता है। हाँ। अगला पॉइंट है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन यानी आता है। ठीक है, केरल में जून के प्रथम सप्ताह में। कब से कब तक? 1 जून से 5 जून। हाँ। चलिए देखते हैं आगा पॉइंट। अगला पॉइंट कहना चाहिए तो कह रहे आगा पॉइंट, कोई ना। चलिए देखते हैं अगले पॉइंट, जाड़े के दिनों में जनवरी फरवरी महीनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। कौन जान रहे हैं? जो आपका गेहूँ है, तिल है, किराई है यानी मटर है, तिलहन है, आलिन बाजरा भी होगा शायद, बाजरा इस समय बोया जाता है, यानी अब मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अभी बोया गया है ना गेहूँ, अब ये मार्च अप्रैल में काट लिया जाएगा। अगला पॉइंट है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है। हाँ ठीक है, खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। देखिए अब देखते हैं, हम बताते हैं आपको कौन सी है फसल। देखिए गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि ये सब रबी फसलें हैं। ठीक है, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ फसलें हैं। ठीक है ना। हाँ। अगला है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, बिल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। बिल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा प्रवाल द्वीप है। अगला है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं सब एग्जामिनर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सब है। हाँ सब है। अगला है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती हैं। अगला है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप आंड्रोट है। हाँ आंड्रोट है। अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बिट्रा है।
लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। सबसे बड़ा द्वीप आनरोट है। हाँ, क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंट है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। आपका होमवर्क है एक, अच्छा कौन से राज्य के लोग अंग्रेजी भाषा वहाँ की राजभाषा है। ठीक है, अंग्रेजी बोलते हैं, उसकी अंग्रेजी भाषा है। ठीक है, आपका होमवर्क है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो ज्वालामुखी निर्मित है। हाँ, अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप जो समूह है ना, उसको हम मरकत द्वीप भी कहा जाता है। मरकत द्वीप भी कहा जाता है। मरकट यानी मरघट से याद कर लीजिए। ठीक है, मरकट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है और इसे हम एमराल्ड आइलैंड भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल। ये तो देख चुके हैं ना। तो कहाँ से हमारा है सैंडल? कहाँ है? हाँ, यहाँ से सैंडल। चलिए देखिए, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है आपका सैंडल पीक। यह उत्तरी अंडमान पर स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से जोड़ती है शायद। ठीक है, नहीं अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है और ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। ठीक है ना। चलिए अगला है, दक्कन दर्रा दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच है। अगला है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, जो है ना आई थिंक 100% बनने की क्वेश्चन है आपके CHSL में, EMTS में, GD में भी और इंडियन आर्मी में भी, आपके हर कम्पिटिटिव एग्जाम में बनने की बहुत आशा है। देखिए आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है अपने दोस्तों के पास वीडियो शेयर करें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, अगर आप शेयर नहीं करेंगे, बताइए हम और आप दोनों लोग पढ़ के क्या कर लेंगे भाई। जो क्या कहते हैं बेरोज़गार हैं, उनको भी तो रोज़गार देना है ना, तो उनके पास शेयर करिएगा। आपके लिए इतना हम करते हैं, आप मेरे लिए बस इतना गुरु दक्षिणा यही दे दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है, ओंग यह अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। ओंग यह अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। अगला है, सोमपेन यह निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी हैं, यानी वहाँ के निवासी हैं। ठीक है, सोमपेन निकोबार द्वीप समूह की निवासी है। अगला पॉइंट है, भारत एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन यह मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। ज्वालामुखी द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। अगला पॉइंट है, आदम ब्रिज तमिलनाडु श्रीलंका के बीच है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और बनता भी है। अगला पॉइंट है, न्यू मूर द्वीप यह बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। कौन द्वीप? न्यू मूर द्वीप बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से भी। अगला पॉइंट है, पंबन द्वीप की खाड़ी में, यानी पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, जो आदम ब्रिज का भाग है। क्वेश्चन पूछेगा, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी किन किन देशों के बीच स्थित है? भारत श्रीलंका के बीच स्थित है, जो आदम ब्रिज का भाग है। आदम ब्रिज का।
अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, हिमालय के अंतर्गत मानसरोवर झील चीन में है। हिमालय के अंतर्गत मानसरोवर झील चीन में है, ठीक है ना। तो चलिए, आपका फ़र्ज़ है अपने दोस्तों के पास शेयर करना, करेंगे ना। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और अपना एक रुपये दक्षिणा दे दीजिएगा और ये शेयर कर दीजिएगा आपका। हाँ, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़ना नहीं, अगर आपको रोज़गार पाना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए। जीएस आपका जीके जीएस तैयार करना है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपका जीके जीएस तैयार करा देंगे, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप ये सेशन आपको कैसा लगा, और सब्सक्राइब करके ना ये बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, घंटी को बजा दीजिएगा, ऑल कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप बहुत अच्छे हैं, करेंगे भी। बताइए, आपके लिए इतना करते हैं, आपका भी तो फर्ज होता है ना, थोड़ा सा गुरु दक्षिणा देना। चलिए, इतिहास में तो क्या कहते हैं, अपना वो एक थे, उनका अंगूठा काट के दे दिए थे, क्या नाम है उनका, कमेंट में बताइएगा। गुरु दक्षिणा में आपसे तो हम बस एक शेयर मांग रहे हैं और एक लाइक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग, यह है कश्मीर में है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग है, यह बनिहाल दर्रा के नाम से भी जाना जाता है और इस कश्मीर में है। अगला है, अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। हाँ। अगला है, सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब में है, ठीक है। इसका निर्माण 1963 में हुआ था। ये तो क्वेश्चन आपको हम रिवीजन करा रहे हैं, क्वेश्चन पहले ही हम आपको बताए थे ना। देखिए, आ भी गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे हल्का मत लीजिएगा, नहीं तो क्या कहें अब। भारत में सबसे लंबा हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में राज्य में है। देखिए, भारत में सबसे लंबा हीराकुंड बांध यह महानदी पर है, किस राज्य में, उड़ीसा राज्य में। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र, यह हरियाणा में स्थित है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई थी, ठीक है। पानीपत यानी हरियाणा में, ठीक है। पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं, पानीपत को बुनकरों का शहर भी कहते हैं। हाँ। चलिए, अगला है, पहला ऊनी वस्त्र उद्योग 1876 में कानपुर में स्थापित किया गया था। अगला है, फूलों की घाटी, यह फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड राज्य में है। फूलों की घाटी चमोली है, ठीक है। यह कहाँ पे है, उत्तराखंड राज्य में। हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में है। हाँ। हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड में है, ठीक है। जो हुंडरू प्रपात जो है, यह स्वर्ण रेखा नदी पर झारखंड राज्य में है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक ही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। अगला है, पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया। अगला है, भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट यानी तमिलनाडु राज्य में लगाया गया था। अगला पॉइंट है, कागज बनाने का सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। चलिए, अगला पॉइंट है, भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। हाँ। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जूट तथा पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चलिए, आगे देखते हैं। ये तो देख चुके हैं, हाँ, ये तो देख चुके हैं। हाँ, यहाँ से देखना है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, भारतीय वन्य जीवन संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर में है। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य आपका गुजरात है।
भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना सन 1902 में निर्मित शिवसमुद्रम तमिलनाडु कावेरी नदी पर स्थित है। हाँ। अगला है, भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण के राजस्थान राज्य में किया गया था। ठीक है। हाँ। अगला है, नागौर, यह राजस्थान में है। नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। हाँ। अगला है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश का है। ये तो पता भी होगा, सोयाबीन बहुत खाते हैं मचर मचर। अगला है, सांची स्तूप तथा खजुराहों का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश में है। अगला है, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये तो पता भी होगा, धान का कटोरा किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ को। क्यों कहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपका होमवर्क है। नंदन कानन उद्यान भुवनेश्वर में स्थित है। ठीक है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है, पता है ना। चलिए, बहुत अच्छा। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है, ये तो पता है। और एलोरा, और एक है एलोरा अजंता की गुफा का है, ये आपका होमवर्क है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार गोवा में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। अगला पॉइंट है, अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश है था। तो सेशन आपका शायद यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप जीएस तैयार करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब चलिए, हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।